ऐसी प्रकृति, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, जो जीव इसके बस में रहे वो हम लोग हैं। जो प्रकृति के वश में रहे जीव और जो प्रकृति को वश में रखे वो मेरा परमात्मा है। तो इन आठों को मेरे प्रभु ने वश में रखा। और कहते हैं वेद के 3 कांड हैं। पहला कर्म कांड, दूजा उपासना कांड, तीजा ज्ञान कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र वही भगवान की पटरानी बने। और भैया उपासना कांड में 16,000 मंत्र और ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र यही भगवान की पटरानी बनके ब्रज में आए, कोई और नहीं। इस प्रकार मुख्य 8 विवाह मेरे प्रभु के हुए और 16,100 विवाह एक मुहूर्त में एक साथ संपन्न किए। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु कि एक मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ मेरे भगवान ने विवाह कैसे किया, क्यों किया? तो कहने लगे, प्राज्ञ ज्योतिषपुर में भूमि का पुत्र एक भौमासुर नाम का राजा रहता है, जिसने संकल्प लिया कि 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो उनके साथ एक मुहूर्त में एक साथ मैं विवाह करूंगा। जहां जहां जाता वहां से राजकुमारियों का हरण करके ले आता। किसी राजा की कन्या, किसी की बेटी, किसी की कुछ, किसी की बहन हरण करके आज बंदी गृह में एक एक करके सभी कन्याओं को डालता गया। और इतने में देवता आए। देवताओं ने कहा, प्रभु आज इस भौमासुर ने माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र चुरा लिया है। एक सैनिक आया, प्रभु इसी भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में डाल रखा है, उनकी रक्षा कीजिए। तो मेरे गोविंद, मेरे द्वारिकाधीश आज उस भौमासुर की नगरी प्राज्ञ ज्योतिषपुर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश किया तो वहां भौमासुर के यहाँ मुर नाम का दैत्य उस नगर की रक्षा कर रहा है। मुर नाम के दैत्य को जैसे ही मारा मेरे प्रभु ने तो उनका एक और नाम रख गया, क्या? मुरारी। तो आगे बढ़े, भौमासुर के साथ युद्ध हुआ और माता सत्यभामा को साथ लेके आई। क्यों? क्योंकि माता सत्यभामा के बिना भौमासुर का वध नहीं कर सकते थे, क्योंकि साक्षात भूदेवी माता सत्यभामा है। और भूमि के पुत्र को मारने के लिए भूमि का होना साथ में आवश्यक है। जब पुत्र का जन्म हुआ तो भूमि ने कहा था, प्रभु आप मेरे पुत्र को मारोगे नहीं जब तक मैं नहीं कहूंगी। तो आज सत्यभामा ने प्रभु से हाँ कह दिया कि इसका वध कर डालो। भौमासुर का उद्धार किया और आज उन 16,100 कन्याओं को देखने लगी, क्या होगा इन कन्याओं का? अरे ये कन्याएं, इनके पास 2 रास्ते हैं। अरे भैया, जिस कन्या का समाज से अपहरण हो जाए उसे समाज क्या माता पिता भी स्वीकार नहीं करते संसार में, क्योंकि कोरा कपड़ा सभी को पसंद है, लेकिन उस कपड़े में एक दाग लग जाए ना तो दुकानदार को वापस कर आते हैं। तो ये तो मानव है, क्या करें? इनके पास 2 रास्ते हैं, या तो गलत रास्ते जाके जीवन का निर्वाह करे या फिर प्राणों का त्याग कर दे। अगर गलत रास्ते गई, मार्ग पर गई तो वर्ण शंकरें संतान उत्पन्न होगी। तो भगवान ने कहा, अरे देवियों, तुमको कोई आपत्ति ना हो क्या मैं तुमसे एक मुहूर्त में एक साथ विवाह कर सकता हूँ? और उसी क्षण उन 16,100 कन्याओं ने भगवान को पति रूप में मान लिया। देखिए, हमारे राम जी का विवाह बाद में हुआ था, लेकिन पहले अगर कोई राजकुमारी
किसी को मन में पति मान लेती थी तो उसी से ही विवाह करती थी। माता रुक्मणी को देखो, क्या भगवान से कभी मिली थी? पत्र भेजा, और जब पत्र भेजा तो पत्र में बात लिख के भेजी, और कहते हैं जब तक जीव परमात्मा के पास संदेशा नहीं भेजेगा तब तक वो परमात्मा इस दलदल से निकालने कैसे आएगा, कैसी इस गंदगी से हमारा हरण करेगा। तो आज उन कन्याओं ने भगवान को पति रूप में मान लिया। तो इस प्रकार भगवान का 16,108 विवाह हुए। तो आज स्वर्ग में माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र लौटाने गए, तो जैसे ही गए तो माता सत्यभामा स्वर्ग की सुंदर सुंदर जगहों को देखने लगी, स्थानों का दर्शन करने लगी। कल्प वृक्ष देखा, महाकामना करने लगी, यहाँ पर अगर सुंदर सुंदर वृक्ष होते तो कितना अच्छा होता। तो वृक्ष भी प्रकट हो गए। फिर मन में विचार करने लगी, अगर यहाँ पर सुंदर सा मेरा महल बन जाए तो कितना अच्छा होता। महल भी बन गया। ये तो साक्षात माता है जिसके मन की तृष्णाएं समाप्त नहीं होती। हम जीवों की क्या स्थिति होगी। कहते हैं मनुष्य का शरीर बूढ़ा हो जाता है मगर उसकी तृष्णा और कामना कभी वृद्ध नहीं होती। कहते हैं चाह रही तो आनों को पैसों में बुनाती रही, चाह रही तो पैसों को नोटों में चुनाती रही, चाह रही तो नोटों से कोठी बनाती रही, चाह रही तो कोठी में मोटर बुलाती रही, चाह रही तो मोटर से होटल घुमाती रही, चाह रही तो होटल में बोतल खुलाती रही, चाह लगी जी से तो जी जरा हो गया और चाह लगी उस हरी से तो जी हरा हो गया। ये हम लोगों की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, कामनाएं कभी नष्ट नहीं होती। ये चाह है मनुष्य की। और भगवान ने कहा सत्यभामा हमारे साथ चलो, तो मना कर दिया, स्वामी मुझे मृत्यु लोक पर नहीं जाना। अरे जहाँ इतनी सुंदर सुंदर जगह, जहाँ कुछ भी मांगो वही वस्तु सामने प्रकट हो जाती है, तो मैं ऐसे मृत्यु लोक पर जाकर क्या करूंगी। भगवान ने समझाया, माता सत्यभामा नहीं मानी। तो आज जैसे ही कल्प वृक्ष को उखाड़ने लगे, वो देवता भगवान से युद्ध करने को तैयार हो गए। और बाबा तुलसीदास कहते हैं सभी स्वार्थ के हैं, निस्वार्थ कोई प्रेम नहीं करता। सुर नार मुनि की यह सब रीति, सुर नार मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति, सुर नार मुनि की यह सब रीति, 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 स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति। तो सुर नर मुनि की यह सब रीति। आज जब भगवान से काम पड़े तो देवता चरणों में जाके प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु
हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और आज एक कल्प वृक्ष के लिए भगवान से झगड़ा करने लगे। माता सत्यभामा हटी हैं और मेरे भगवान की दो प्रकार की पत्नियां हैं, एक वाम स्वभाव की, दूसरी दक्षिण स्वभाव की। वाम स्वभाव की वो जो पति के सामने हाथ जोड़कर हाजी हजूरी करे, और भैया दक्षिण स्वभाव की वो हाजी हजूरी नहीं, उल्टी पति से सेवा करा ले। तो ऐसी माता सत्यभामा है। तो इस प्रकार मेरे प्रभु कल्प वृक्ष को लेके आए और आंगन में थोड़ा टेढ़ा लगाया कल्प वृक्ष, और मेरे भगवान सुंदर जीवन यापन कर रहे हैं। और आज मेरे भगवान के विवाह को पूरे 20 वर्ष हो गए, लेकिन आज भगवान ने सोचा कि बारी बारी से मेरी प्रत्येक पत्नी रूठती है, मगर कभी रुक्मणी को मैंने क्रोधित होते हुए नहीं देखा। छलिया तो है शुरू से, राज मन में हास्य करने की सूझी। तो आज माता रुक्मणी के यहाँ जाके रूठ कर बैठ गए। माता रुक्मणी आई, पंखा झलने लगी। पूछा, स्वामी आज आप उदास क्यों हैं, क्या कारण है, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ? बोले, अरे देवी, एक गलती हो तो बताओ, पूरी गलतियों की लिस्ट है। बोले, स्वामी क्या अपराध हो गया मुझसे? पहली गलती, मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। कहाँ तुम सुंदर राजकुमारी